मौजूद सामीन, हम वक्फे के बाद आपसे इस प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ हाजिर हैं। हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे संतरे के फ़ायदे के हवाले से। संतरे के छिलके पीसकर शहद के साथ अगर माजून बनाई जाए तो कॉलंज का दर्द, जो बहुत शदीद दर्द होता है, उसमें वो फ़ायदा करती है, भूख बढ़ाती है, कमज़ोरी का वो इलाज है, नकाहत, परेशानी, आसाबी कमज़ोरी को दूर करती है। ये जो इसका छिलका है, ये जो कीनू है, इसको हम रोज़ आजकल के मौसम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका छिलका भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, इसके अंदर ये जो सफ़ेद धागे ऊपर लगे होते हैं, सफ़ेद जो रेशा होता है, इसको साफ़ नहीं करना चाहिए, इसके साथ खाना चाहिए। ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस रेशे के साथ जब हम ये वो करते हैं तो ये जो रेशा इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो छिलका है, ये छिलका बड़े फ़ायदे की चीज़ है। आजकल का जो बहुत अहम मर्ज़ है वो मर्ज़ है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अंदर इस छिलके को साए में खुश्क कर लीजिए और उसका बारीक पाउडर पीस लीजिए और एक आधा चमचा पाउडर दिन में एक मर्तबा आप वो पाउडर खा लें, आप ब्लड प्रेशर की बीमारी को भूल जाएंगे। हैजानी कैफियत, बेख्वाबी की कैफियत, इस्तराबी कैफियत दूर हो जाएगी। फिर ये ख़वातीन के लिए ये जो छिलका है, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये चेहरे का फेशियल करने के लिए इसको बाहर से इसको यूँ दबाइए, इसके अंदर से एक रस निकलेगा, एक वो होगा, और इसको चेहरे पे लेके इसको खूब मलिए। तो आप जब ये जब इसको चेहरे पे इसको लगाएंगे तो इससे आपका फेशियल हो जाएगा। ये जो छिलका है ये उपटन के अंदर इस्तेमाल होता है। ख़वातीन के जो उपटन इस्तेमाल होते हैं, दुल्हन को जो तैयार किया जाता है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप बाज़ार से मामलेट ख़रीदते हैं, बाज़ार की बनी हुई मामलेट मुख्तलिफ़ कंपनियों की न जाने कैसी होती है। इस छिलके से वो मामलेट बनती है। इस छिलके को अगर आप बारीक बारीक काट लें और उस बारीक छिलकों को पानी के अंदर पका लें। पकने के बाद जब ये छिलके नरम हो जाएं तो पानी फेंक दीजिए और उन छिलकों में कीनू का रस, चीनी और ग्लूकोज लिक्विड डालकर दोबारा पकाइए। जब क़वाम बन जाए, गाढ़ा हो जाए, तो इसको आप निकाल कर साफ़ शीशी में महफूज कर लीजिए। मामलेट तैयार है। जितना मज़ा आपको अपने घर के बनाए हुए मामलेट में आएगा, बाज़ार का जो बना हुआ होता है उसमें आपको नहीं आएगा। मुग़ल बादशाह संतरे बहुत इस्तेमाल किया करते थे। उनका एक ख़ास तरीक़ा था खाने का। वो संतरे के काशे निकालने के बाद उसमें शरबत गुलाब डाल दिया करते थे और उसको मिट्टी के बर्तन में रात को रख दिया करते थे और सुबह उसको बर्फ़ डालकर खाया करते थे। उनका कहना यह था, और उसका उन्होंने नाम राहत जान रखा हुआ था। उनका कहना यह था कि इससे तबीयत में बशाशत पैदा होती है, तबीयत में चुस्ती और वो होती है, चेहरे पर शादाबी आती है, एक निखार आता है, जिस्म में क़ुव्वत आती है। इसका मैदा जो है वो मैदे को ताकत देता है, उसको मजबूत करता है, जिगर की इस्लाह करता है। अतिब्बा कहते हैं कि संतरे या कीनू के गूदे में कदरे चीनी मिलाकर गर्म करके बुखार के मरीज़ को देना फ़ायदेमंद है। संतरे की शुगर फ़ौरन खून में हल हो जाती है। बहुत सारे माएँ ये शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती। वो माएँ अपने बच्चों को कोई दवा देने के बजाय इस संतरे की खाशों के ऊपर सौंठ छिड़क कर एक एक खाश उनको खिलाएं। आप देखिए, बच्चा खाना भी खाने लगेगा, उसको भूख भी लगेगी और उसके अंदर ताकत भी आएगी, चुस्ती और तवानाई भी आएगी। ऐसे बच्चे जो शीरखार बच्चे होते हैं, जिनको माँ का दूध पूरा नहीं होता, उन माँओं को भी इसका जूस पीना चाहिए और बच्चों को भी
संतरे का जूस पिलाना चाहिए। बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए सबसे अच्छी दवा और ग़िज़ा संतरे का रस है। प्यास की शिद्दत में पानी के बजाय कीनू का रस पिलाने से प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाती है। अमराज क़ल्ब के मरीज़ संतरे का रस 1 किलो, मिश्री 1 किलो, अर्क़े बैदमुश्क 1 पाव, अर्क़े केवड़ा 1 पाव। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, अमराज क़ल्ब के जो मरीज़ हैं वो एक शरबत बना लें, उसमें वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। संतरे का रस 1 किलो, मिश्री 1 किलो, अर्क़े बैदमुश्क 1 पाव, अर्क़े केवड़ा 1 पाव को मिलाकर शरबत बना लें। सुबह और शाम 3-3 चमचे पिया करें। दिल की तकालीफ, दिल का धड़कना, बेचैनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मौजूद सामीन, मैंने आपको बताया कि इसका छिलका उपटन में इस्तेमाल होता है और ये ख़ुद इससे जो है वो उसको ताज़ा अगर आप अपने चेहरे पर मलेंगे तो आपके चेहरे की झुर्रियाँ और चेहरे पर जो मेल है वो साफ़ हो जाएगा, नेचुरल फेशियल हो जाएगा। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसके छिलके को खुश्क करने के बाद इसको पीस लें और इसको पानी में उसका पाउडर को पानी में लेप बनाकर चेहरे पर लगा लें। चेहरे पर लगाने के बाद 1 घंटा चेहरे पर लगा रहने दें और 1 घंटे बाद चेहरा धो लें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत नरम मुलायम हो जाएगा और साफ़ शफाफ होगा। हमारे जिस्म के ऊपर बाज़ वक्त दाने निकल आते हैं, खून की ख़राबी जिसके अंदर पैदा हो जाती है जोश खून की वजह से, तो उसके लिए भी संतरा बहुत अच्छी चीज़ है। संतरा का रस पीने से वो जो दौड़े निकल आते हैं, जो खून की ख़राबी होती है, वो ठीक हो जाता है। एक ख़ास बात संतरे के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ख़वातीन जो हमल से हों, हामला हों, अगर वो संतरा खाएंगी तो हमल के ज़माने की जो कमज़ोरी है, जो उनको ग़िज़ा की ज़रूरत है, वो ग़िज़ा भी पूरी होगी और जो पैदा होने वाला बच्चा है वो ताकतवर होगा, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और वो खूबसूरत पैदा होगा। तो हामला ख़वातीन ख़ास तौर से संतरा का इस्तेमाल ज़रूर करें। खांसी में खट्टी और तुर्स चीज़ें नुकसानदेह करती हैं, मगर कीनू के अंदर एक अजीब बात है कीनू संतरे में कि ये खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी तरीके से दांतों के अमराज के अंदर विटामिन सी की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, उसकी कमी से बहुत सारे अमराज हो जाते हैं। इन अमराज का तदारुक भी कीनू और संतरे से हो जाता है। संतरे के खाने से जो वबाई अमराज होते हैं, जो सोजिश होती है, उसके ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर ये क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है। संतरा अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जापान में संतरों में एक ग्लूकोसाइड रूटेन दरियाफ़्त हुई है। ये खून की बारीक जो रगें होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक रगें, उरूक़ शारिया जिनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं, इनकी हिफाजत करता है। ये बहुत ख़ास चीज़ है कि ये जो रूटेन ग्लूकोसाइड है ये उरूक़ शारिया कैपिलरीज़ की हिफाजत करता है। इसके अलावा संतरे में पेक्टिन भी पाई जाती है। ये आंतों में पैदा होने वाले लहरों को कम करती है। पेट के अंदर जो मरोड़ पैदा होती है, दुखन होती है, उसका भी ये इलाज है। मौजूद सामीन, आज हमने आपसे बात की संतरे पे। इंशाअल्लाह हम आइंदा के प्रोग्राम में किसी और फल और सब्ज़ी के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप अगर हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, किसी बीमारी के मुताल्लिक़ पूछना चाहते हैं, अपनी कोई तकलीफ़ बयान करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हमें ख़त लिखिए, हमारी ईमेल एड्रेस के ऊपर हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपकी रहनुमाई भी करेंगे। खुदा हाफ़िज़।